आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इफ फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एफ जी टू जी डैश इज मोनोमॉर्फिज्म देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन मोनोमॉर्फिज्म दिया हुआ है तो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं जो ऑर्डर है ए का वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर जो हमारा ए है वो जी का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस हम लेके चलेंगे जब ऑर्डर ऑफ ए हमारा फाइनाइट है। केस 1 में देखिए गाइस क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, मतलब ए रेज टू पावर एम करने पर हमें ई मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या किया हमने, देन वो क्या कह रहा है, जो एफ ऑफ ए कि उसकी पावर जब हम एम कर रहे हैं, ठीक है, अब ये भी हमने थ्योरम का रिजल्ट यूज किया है, थ्योरम नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की होल पावर एन थी, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है उसके पास, एफ ऑफ एक्स की पावर एन, ये चीज बन जाती है हमारे पास। ठीक है, जब एक्स हमारा जी का एलिमेंट हो एंड एन हमारा इंटीजर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एफ ऑफ ए की होल पावर एम थी तो वो एम हमारा अंदर चला गया। ठीक है, ए की पावर में चला गया, एफ ऑफ ए रेज टू पावर एम। ठीक है, अब ए रेज टू पावर एम हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम लेट करके चले हैं तो एफ ऑफ ई आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब एफ ऑफ ई है मतलब जी टू जी डैश जा रहा था, ये जी डैश का एलिमेंट बन गया, तो वो जी डैश में क्या होता है हमारे पास, ई डैश की आइडेंटिटी होती है, तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेयर ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटीज ऑफ जी एंड जी डैश। ठीक है, अब देखिए गाइस अब क्या आया हमारे पास, ऑर्डर है जो एफ ऑफ ए का वो कहते हैं एम को डिवाइड करके। अब ये स्टेप कहाँ से आया देखिए, क्योंकि देखिए जब हम लेके चल रहे हैं ना, जो एफ ऑफ ए का ऑर्डर है, ठीक है, एफ ऑफ ए का ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है। ठीक है, जो एफ ऑफ ए का ऑर्डर है ना, मतलब एफ ऑफ ए की जब हम पावर कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास वो ई डैश आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वो ई डैश आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए किसको डिवाइड कर गया, एम को डिवाइड कर गया। ठीक है, अगर वो एम को डिवाइड कर गया मतलब वो एम क्या था, अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल था। ठीक है, तो वो ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड कर गया। ठीक है, तो इससे क्या आ जाता है, अब हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए के। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि जैसे अब ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब क्या मतलब है, जब ए बी को डिवाइड करता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, बी अंदर रखते हैं, ए बाहर आता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए अंदर आएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये टर्म तो हमारी इससे छोटी होगी ना। ठीक है, जो अंदर होती है टर्म वो तो बड़ी होती है ना, तभी तो हम इसको छोटी वाले इसके साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसलिए ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आ गया ऑर्डर ऑफ ए के। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, तो अब क्या किया इन्होंने, लेट कर लिया कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है वो के इक्वल है। ठीक है, वो के इक्वल है एंड जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा एम के इक्वल है। ठीक है, वो तो हम लेके ही चले हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर के पुट कर दिए, यहाँ पे एम पुट कर दिए, तो के लेस देन इक्वल टू एम आ गया। ठीक है, तो फिर क्या कहता, फिर इन्होंने क्या किया, एफ ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है, अब देखिए गाइस क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए हमारा के इक्वल था, मतलब जब एफ ऑफ ए की हम होल पावर के कर रहे हैं तो हमारे पास ई डैश आ रहा है। अब देखिए गाइस क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ ए है तो हमारे पास आइडेंटिटी ई डैश वाली आएगी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देन हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए रेज टू पावर के। ठीक है, ये जो ये होल पावर में के था उसको हम अंदर ले गए। ठीक है, थ्योरम 1 का रिजल्ट यूज किया है। ठीक है, अब ई डैश किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि देखिए मोनोमॉर्फिज्म हमें ऑलरेडी गिवन था ना, अगर हमारा कहते हैं एफ मोनोमॉर्फिज्म होगा तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो एफ हमारा मोनोमॉर्फिज्म है मतलब वो 1 है। ठीक है, 1 है तो हमारे पास क्या होगा, ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स हमारा वाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी 1 की भी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। बट ये तो चीज कहते पॉसिबल होगी नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं होगी, इससे क्या पता चलता है, जो अगर हम ए की पावर के करें तो आइडेंटिटी मिल रहा है,
मतलब k हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a रेज टू पावर k इज इक्वल टू e आ रहा है, ठीक है। बट ऊपर हम लेके चले जो ऑर्डर ऑफ a हमारे पास m था, मतलब a रेज टू पावर m करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही थी, ठीक है। सबसे पहले हम यही चीज लेट करके चले थे कि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a रेज टू पावर m करेंगे तो आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास k आ रहा है, ठीक है, पर ये चीज पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। तो इससे क्या आ गया जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर यही चीज बताई हुई है k स्ट्रिक्टली लेस देन m, ठीक है, क्योंकि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे थे, ठीक है, पर m से भी कोई छोटा आ गया, ठीक है, ये चीज हो नहीं सकती। तो हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो k किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर k लेस देन इक्वल टू m था ना, तो लेस देन के लिए कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो k हमारा m के इक्वल होगा, ठीक है। अगर k m के इक्वल होगा, k क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ f ऑफ a, ठीक है, m क्या था ऑर्डर ऑफ a, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी जब हम ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस देखिए गाइस, इसका हमारे पास क्या है, इसमें हम लेके चले हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है वो हमारा इन्फिनाइट है, ठीक है। हम क्या प्रूव कर दें कि ऑर्डर जो एफ ऑफ ए का है वो भी हमारा इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने लेके चल पड़े कि जो ऑर्डर है एफ ऑफ ए का वो फाइनाइट है, ठीक है। अगर वो हमारे पास जो ऑर्डर है एफ ऑफ ए का फाइनाइट है, जैसे कि तो फिर हमने केस 1 में किया, ठीक है। देखिए अगर हम ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, फाइनाइट लेके चल रहे हैं, के लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। अगर ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है तो है ना, जो ऑर्डर ऑफ ए होगा हमारा, विच इंप्लाइज जो ऑर्डर होगा ए का वो हमारा फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। बट ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी है ना केस 2 में ऊपर मेंशन करके चले कि जो ऑर्डर है ए का वो इनफाइनाइट है, ठीक है। एंड अगर हम ऑर्डर एफ ऑफ ए का भी फाइनाइट लेके चल पड़े, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर है ए का वो फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। बट ये चीज हमारे पास पॉसिबल हो नहीं सकती, ट्रू हो नहीं सकती, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ऑर्डर है जो एफ ऑफ ए का वो भी हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर वो भी इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने थ्योरम करी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ ए है, ठीक है, उसका ऑर्डर है ना एफ ऑफ ए करने पर हमें ई डैश आ रहा है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये हमारा ई डैश आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही चीज हमने केस 1 केस 2 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लेके किए।